हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनों का युगल सम इलेक्ट्रॉनी और सम संरचनात्मक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर बात करनी है प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के बारे में, जो कि संबंधित होगा सम इलेक्ट्रॉनी और सम संरचनात्मक सम संरचनात्मक से। अब हम बात करते हैं विकल्प ए में जो हमें दिया गया है। विकल्प ए में हमें क्या दिया गया है, यदि हम इसके बारे में बात करें CO3 माइनस 2, और यहाँ पर हमें दिया गया है NO3 माइनस। तो CO3 के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय कार्बन कौन है, कार्बन ही तो है। केंद्रीय जो परमाणु है वो हमारे पास में कार्बन है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन को उधार लिया हुआ है। तो इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं, तो कार्बन है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है 6, और 2 लिए हुए हैं यहाँ पर माइनस। और साथ ही साथ ऑक्सीजन के बारे में यदि हम बात करें तो 3 ऑक्सीजन है और परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 8। अब यदि हम बात करें तो 6 7 8 और 1 8 2 16 3 24, जो कि कितना होगा 32 हो जाएगा। अब हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन ने क्या लिया हुआ है, एक उधार लिया हुआ है। तो 7 और 1 8 हो जाएगा और वापस से 3 गुणा 8, तो ये 8 प्लस 24, और 8 प्लस 24 की यदि हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह तो समान है। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के बारे में। विकल्प बी हमें क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। ClO3 माइनस, और यहाँ पर दिया हुआ है CO3 माइनस का 2। तो ClO3 अर्थात क्लोरीन के बारे में यदि हम बात करें तो क्लोरीन क्या होता है 17। तो क्लोरीन के बारे में यदि हम बात करें तो क्लोरीन क्या होता है 17 होता है, और एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है 18 हो जाएगा। 3 गुणा 8, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 24, जो कि कितना होगा 42 हो जाएगा। अब हम बात करें CO3 के बारे में तो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, जो कितना आ रहा था 32 के बराबर आ रहा था। क्या 42 और 32 बराबर हैं, तो ये सम इलेक्ट्रॉनी नहीं होंगे। विकल्प सी के बारे में हम बात करते हैं। विकल्प सी हमें जो दिया हुआ है एक बार हम इसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं फटाफट से। SO3 माइनस 2, SO3 माइनस का 2, और क्या दिया हुआ है NO3 माइनस, NO3 माइनस। तो SO3 के बारे में यदि हम बात करें तो सल्फर के बारे में, तो सल्फर का कितना होता है 16, और 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं तो 18 हो जाएगा। और वही 3 गुणा 8, तो 18 प्लस 24, और 18 और 24 को यदि हम जोड़ेंगे तो 8 9 10 11 12, एक हासिल लग जाएगी यहाँ पर, तो ये 42 के बराबर हो जाएगा। NO3 अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, जो कि कितना आ रहा था 32 आ रहा था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 32। क्या 42 और 32 बराबर हैं, ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। और विकल्प डी के बारे में यदि हम बात करें तो विकल्प डी में हमें क्या दिया हुआ है ClO3 माइनस, जो कि 42 के बराबर था। ClO3 माइनस अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे निकाला है, किसके बराबर आ रहा है 42 के बराबर आ रहा है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 42। और जो दूसरा दिया है SO2 माइनस, और SO2 माइनस कितना आ रहा था हमारे पास में SO3 माइनस है, हाँ SO3 माइनस है, सॉरी SO3 माइनस है, माइनस 2 दिया है, जो कि किसके बराबर है, ये भी 42 के बराबर है। अर्थात विकल्प डी और विकल्प ए में यदि हम बात करें
तो ये दोनों के दोनों सम इलेक्ट्रॉनी तो हैं। यदि हम इनके बारे में बात करें तो विकल्प ए एवं विकल्प डी दोनों सम इलेक्ट्रॉनी है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब हम बात करें तो हमें यहां पर दिया हुआ है, सबसे पहले ए के बारे में यदि हम बात करें तो ए में हमें दिया हुआ है CO3 माइनस 2 NO3 माइनस, जो कि CO3 माइनस और NO3 माइनस, ये तो हमारा विकल्प ए है। और विकल्प डी के बारे में यदि हम बात करें तो विकल्प डी हमारे पास में है ClO3 माइनस और SO3 माइनस 2। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल यही है। अब हम बात करें तो यहां पर देखा जाए तो विकल्प डी जो है, अगर इसकी संरचना को हम बनाना चाहें तो केंद्रीय कार्बन हमारे पास में क्या होगा? क्लोरीन होगा। क्लोरीन है तो क्लोरीन के बारे में, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास में? 18। और 18 इलेक्ट्रॉन को यदि हम विन्यासित करना चाहें तो 2 8 8 होगा। और यदि सल्फर के बारे में बात करें तो सल्फर के बारे में भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18, जो कि 2 8 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिए हुए हैं। 16 17 18 है ना। अब हम बात करें तो क्लोरीन के साथ में जो ऑक्सीजन होती है वो द्विबंध के साथ में इस प्रकार से विन्यासित हो जाएगी। एक ऑक्सीजन अभी भी जुड़ी हुई है, परंतु माइनस यहाँ पे ऋणात्मकता का साइन लेकर के आया हुआ है, तो ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर इस प्रकार से विन्यासित हो जाएगा और ये इसकी संरचना हो जाएगी। अब यदि हम बात करें किसके विषय में, SO3 के बारे में, तो यहाँ पे सल्फर तो क्या हो जाएगा? केंद्रीय परमाणु। और 2 माइनस हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ऑक्सीजन परमाणु जो होगा वो द्विबंध के साथ में, और अन्य 2 जो होंगे वह एकल बंध के साथ में। और यहाँ पर -1 और यहाँ पर एक -1 होगा, अर्थात इन दोनों की जो संरचना है वह समान है। परंतु यदि हम बात करें कार्बन के बारे में तो कार्बन के पास में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? कार्बन के बारे में यदि हम बात करें तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। और यदि हम यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन के पास में 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दोनों के केंद्रीय परमाणु के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, परंतु यहाँ पर -2 विद्यमान है और यहाँ पर -1 विद्यमान है, अर्थात यह संरचना में समान नहीं होंगे। अतः विकल्प डी हमारा सही और वांछित उत्तर होगा। तो हम यहाँ पर इसका उत्तर लगा सकते हैं कि विकल्प डी हमारा जो है वो सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।